तो आज के जो विषय है वह है, हम वचन जो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अय्यूब 14 उसका 5वां वचन। हालेलुया। तो आज की जो विषय है, ये टाइम, ये महीना हमें परमेश्वर में बढ़ने का है और उसे सही रीति से फॉलो करना है। पढ़ना। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। क्या किए गए हैं? और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। और उसकी महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है हाँ। जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। और आगे, इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वो क्या करे? आराम करे। हालेलुया। तो वचन कहता है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कौन सा टाइम क्या करना चाहिए, ये टाइम क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हर एक चीजों का एक टाइम होता है, बाइबल ऐसा कहता है। और हमारे लिए भी एक टाइम नियुक्त किया गया है। अगर आप गांव एरिया में आप चले जाएं तो ये जो टाइम आया है और कुछ दिन के बाद आएंगे, ये है बोने का टाइम। क्या है? बोने का टाइम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये दोनों टाइम ऐसे किए गए हैं बाइबल के अनुसार कि जब आप प्रार्थना में और वचन में हैं और आप परमेश्वर से डरते हैं, तो ये जो महीना है, ये जो टाइम है, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो ये कहता है मनुष्य के दिन क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब है कि हमें ये टाइम समझना है कि अगर हम जुलाई महीने में है, अगस्त महीने में है, तो हमें करना क्या है। अगर हम किसान हैं तो हमको खेती करनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तभी हम फल लेके आ सकते। एक वचन और पढ़ेंगे, वह है सौपदेश की किताब, उसका 3 अध्याय 2 वचन। जन्म का समय और मरण का भी समय, हाँ, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है बोने का भी समय है। क्या है? अब इस महीने में, ये जुलाई महीने में, हर इंसान को प्रभु के कामों के लिए बोना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर आप गांव एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको इस टाइम, ये अगले महीने और ये महीने के बीच में लोग खेती करेंगे, धान की खेती करेंगे और उस खेती में बोएंगे। ये एक रूल है, एक परंपरा है सदियों से। ये टाइम, बारिश का जो टाइम आती है, वो चावल की खेती लगाने का टाइम। आमीन। तो ये इसलिए अय्यूब की किताब में लिखा है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीने की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। इसका मतलब है कि आपका महीना, दिन सब परमेश्वर जानता है कब क्या करना चाहिए आपको। और इस वक्त मेरे समझ में ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में डाली, वो है बोने का टाइम। और हर एक बहन, हर एक भाई जो ऑनलाइन इस वक्त मेरे साथ है, या आप चर्च में है, या कहीं से भी है, या इस लाइव टेलीकास्ट के बाद भी आप अगर देखेंगे, तो ये टाइम, ये समय है वो बोने का, प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के सेवा के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि हर टाइम हर चीजें नहीं होती है। हर टाइम प्रार्थना आप करते हैं क्या? नहीं। हर टाइम फास्टिंग करते हैं क्या? नहीं। सब चीजों का समय है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसी प्रकार आज हम और आप भी, हम प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के विजन के लिए, प्रभु के किंगडम के लिए आगे बोनी है। बीज, ये समय खेत में अनाज डालने के, बीज बोने का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो
तैयार रहें, हर एक बहन, हर एक भाई परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को सफल करने के लिए, परमेश्वर के जो विजन होते हैं अपने दास, अपने अगुए को देता है, अपने लोगों को, कि मेरे ये किंगडम को बढ़ाने के लिए, उस विजन में आपको साथ आना है, उस विजन में आपको चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि जब हम विजन में चलेंगे तो परविजन आएगा। विजन में ही क्या है? परविजन है। विजन में ही सब चीजें हमारे, और उस विजन को हमें आत्मा और शरीर दोनों के साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए अय्यूब कहता है सब दिन नियुक्त किए गए हैं, और सुलेमान राजा कहता है कि बोने का भी समय है। आमीन। और मेरे हिसाब से ये टाइम बोने का है, ये टाइम परमेश्वर में किंगडम के लिए कुछ करने का है। हालेलुया। लोग बारिश है, लोग अपने घरों में छिपे हैं। आमीन। महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, पर हमें उस बारिश से कुछ फर्क नहीं है, पर आपको भी, आपके एरिया में नहीं हो रहा तो होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है तारीफ करने से खुदा की आनंद मिलता है, उसके काम करने से आनंद मिलता है, उसकी महिमा करने से आनंद मिलता है। जो लोगों को सेवा के कुछ काम दे दो, वो बहाना ढूंढता है कि कब इसमें से निकलने पाए। प्रार्थना करने के लिए ड्यूटी लगा दो, सोचता है क्या ये लगाता है, झूठ बोल लेंगे पर प्रार्थना के ड्यूटी में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको महिमा, खुदा के काम नहीं करनी है, खुदा की महिमा नहीं करनी है। आमीन, हालेलुया। हर इंसान के अपने अपने टाइम पे काम करनी है, और इसलिए नियुक्त किया गया है, दिन, टाइम, हर चीजें नियुक्त किया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो आज जो वेडनेसडे है, मैं ज्यादा कुछ विषय पे नहीं, एक विषय, ये टाइम जो है आपको आगे आने का, ये टाइम जो है प्रार्थना करने का, ये टाइम है जो प्रभु के लिए, उसके किंगडम को आगे बढ़ाने का। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके किंगडम को बढ़ाएंगे, वो हमारा किंगडम शुरुआत कर देगा, तय कर देगा। आमीन, हमारे किंगडम के रास्ते खोलेंगे। आमीन, उसके काम हम करेंगे, वो हमारे काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बोने का भी समय है और काटने का भी, क्या है? बोने का भी समय और काटने का भी समय है। आज हमें बोने का समय, परमेश्वर टाइम देगा काटने के लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो मैं भी बोना चाहता हूं ताकि मैं 100 गुना काट सकूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नीति वचन की किताब 6 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। 9वां वचन, 6 का 9। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? हाँ, तेरी नींद कब टूटेगी? हाँ, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ। हालेलुया। तो बाइबल कहता है हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कब तेरा नींद टूटेगा? कब तू बीज बोने जाएगा खेत में? कब तू परमेश्वर के काम करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कब तू करेगा? कब तू खेत में जाएगा? कहता है हे आलसी, कब तक तू सोता रहेगा? अब तो उठ, ये टाइम आ गया है बीज बोने का, ये टाइम आ गया है परमेश्वर के कामों को करने का, ये टाइम आ गया है परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने का, ये टाइम आ गया है परमेश्वर के लिए बीज बोने का। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोने से नहीं काम चलेगा, जागना रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, दिन ठहराए गए, पर ये समय हमें बोने का है, ये समय हमें परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
7 का 2 पढ़ना। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। आमीन। जो मेरा किंगडम, मेरे काम के लिए जो मैंने कह रहा उसे मान, तो तू जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, हाँ, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। आमीन, हालेलुया। जो आप सीख रहे हैं इसे अपने हृदय की पटिया पे, कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, तो इससे तू जीवित रहेगा। मैं जो कह रहा उसे कर, तो तेरे लिए अनाज, जमीन भी अनाज देगा, ऊपर के आकाश भी बारिश करेगा समय पे। हालेलुया। पर जब आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? इसलिए ये टाइम है, ये समय है परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाने का। ये समय है परमेश्वर के किंगडम के लिए कुछ बोने का। आप ऑनलाइन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हर इंसान पैर के आगे झुकता है, पर वो पैर जमीन पे रहता है। क्या रहता है? हाथ के आगे कोई नहीं झुकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो गया, बोलता बेटा रुक। वो अंदर गया और एक गिलास दूध दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। हालेलुया।
प्रेज। तो मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। मेरी शिक्षा को अपनी आंख के पुतली जान और उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है, समझ को अपनी साथी बना और तब तू बहुत सारी बुराइयों से। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तब हम परमेश्वर की राह पे चले। आमीन, हालेलुया। ये टाइम हर जगह जो किसान है वो अलग अलग खेती और ज्यादा करके इस समय बारिश के समय चावल का गांव एरिया में होता है, तो टाइम आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी परमेश्वर के काम के लिए बोना है। प्रेज द लॉर्ड।